देखिए, आज के डेट में अगर कोई लग्जरियस कार की बात करे तो सबसे पहले रोल्स रॉयल्स की बात आती है और इसे पाने की चाह हर एक इंसान को है। लेकिन यह लग्जरियस कार की कंपनी की शुरुआत करने वाला एक ऐसा लड़का था जिसका बचपन लंदन के सड़कों पर पेपर बेचते हुए गुजरा था। तो कहानी की शुरुआत होती है सन 1863 में। एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम था हेनरी। उनके माता पिता एक फ्लोर मिल चलाते थे, लेकिन दुर्भाग्य से फैमिली बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा था और कुछ सालों में दिवालिया हो गई, जिस कारण परिवार को काम की तलाश में लंदन जाना पड़ा। सिर्फ 4 साल की उम्र में ही हेनरी को खेतों में चिड़िया को डराने का अपना पहला काम शुरू करना पड़ा। इसलिए हेनरी को स्कूल जाने की जगह हेनरी को पूरे समय काम करना पड़ता था। उसने अखबार बेचे और टेलीग्राम की डिलीवरी करने पर जिसे बस कुछ ही पैसे बनते थे। हेनरी की माँ अभी भी कर्ज में थी। हर कोशिश करने पर भी वो अपने बच्चों को पाल नहीं पा रही थी। जब उन्हें एहसास हुआ कि वो अब बच्चों को और नहीं पाल पाएगी, तो उन्होंने हेनरी को एक बुजुर्ग दंपति के साथ रहने के लिए भेज दिया। वही हेनरी के पिता एक दूसरी मिल में काम करने जाते थे, लेकिन फिर भी वो भारी कर्ज में डूबे हुए थे। हालात और बुरे हो गए जब हेनरी सिर्फ 9 साल के थे। तब उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। मगर हालात बहुत खराब थे। कई दिन तो ऐसे होते थे जब हेनरी को बिना कुछ खाए सोना पड़ता था। और आज इनका बिजनेस करीबन 40 देशों में फैला हुआ है। तो कैसे एक छोटा सा पेपर बेचने वाले लड़के ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। बड़ी मेहनत के कारण हेनरी को सारा जीवन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से लड़ना पड़ा था। जब हेनरी 15 साल के थे तब उनकी चाची ने ग्रीन नेल्थोन रेलवे कंपनी के साथ ट्रेनिंग के तौर पर शामिल होने के लिए आवश्यक छोटी सी फीस देकर हेनरी की शिक्षा में हेल्प करने की कोशिश की। ट्रेनिंग प्रोग्राम में पैसे देने के बाद अपने घर में हेनरी को रखने के लिए उनके पास काफ़ी पैसे नहीं थे, जिस कारण हेनरी को वहां से जाना पड़ा। लेकिन सौभाग्य से हेनरी को चार्ल्स जेरो नाम के आदमी के साथ रहने को मिलता है, जिसका लड़का भी उसी ट्रेनिंग प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था। रात में चार्ल्स दोनों लड़कों को अलग अलग औजारों का उपयोग करना सिखाता था। हेनरी को यह सब बहुत आकर्षक लग रहा था और वो घंटों प्रैक्टिस करने लगा। और एक बच्चा होने के बावजूद नियमित रूप से चार्ल्स के बगीचे के सेट में बहुत ही सुंदर ब्रश व्हील्स रोज बनाने लगा। भले ही हेनरी के पास इतनी शिक्षा नहीं थी, लेकिन वो अपने हाथों से कुशल था और उसके पास अलग ही टैलेंट थी। और दुर्भाग्य से उनकी चाची का ट्रेनिंग फीस का पैसा 3 साल तक ही चला, जिसकी वजह से उसको ट्रेनिंग बीच में ही छोड़नी पड़ी। लेकिन उसके बाद 17 साल की उम्र में हेनरी ने लीड्स में एक उपकरण बनाने वाली कंपनी के साथ काम करना शुरू किया, जहां उसे प्रति घंटे केवल 1 पैसे मिलता था। फिर वो लिवरपूल में एक इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड पावर कंपनी में चला गया। वो अपने साथियों की तुलना में लंबे समय और कड़ी मेहनत से काम करता था और अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स में बिजी रहने के कारण खाना खाना भी भूल जाता था। अलग अलग नौकरियां करके उसने जितने भी पैसे बचाए थे, उसने इंजीनियरिंग क्लासेस लेने के लिए सिटी एंड गिल्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। इस क्लासेस में उसने जो कुछ भी सीखा उसे अब तक की उसकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन नौकरी चीफ इलेक्ट्रिशियन के रूप में मैकेनिज्म वेस्टिन इलेक्ट्रिक कंपनी में हासिल हुई। हेनरी को लगा आखिरकार वो उतनी कर रहा है, लेकिन सन 1884 में कंपनी डूब गई और उन्हें एक बार फिर बेरोजगार रहना पड़ा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, तरक्की नहीं कर पाएगा। मगर इस बार किसी अलग कंपनी में दूसरी नई नौकरी तलाश करने की बजाय हेनरी ने फैसला किया कि वह अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करेगा। भले ही वो एक गरीब परिवार से आया था, हेनरी को लगा उसके जीवन में इससे बढ़कर भी कुछ होना चाहिए। इसलिए उसने फैसला किया कि वह अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेगा। बेशक वह जानता था उसे कुछ मदद की जरूरत है, इसलिए उसने अपने साथ ही कुछ कर्मचारियों अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। उनमें से एक अर्नेस्ट क्लेयरमेंट्स, एक दोस्त, जोखिम देने के लिए तैयार हो गया। वो भी एक इंजीनियर था। दोनों ने मिलकर सन 1884 में एच रॉयल्स नामक एक कंपनी शुरू की। उस समय हेनरी के पास 20 पाउंड और उसके दोस्त के पास 50 पाउंड थे, लेकिन उनके पास जो भी थोड़ी सी बचत थी उसे उन्होंने इकट्ठा किया और एक साथ बिजली की फिटिंग बनाने वाली कारोबार शुरू किया। उन्होंने मैनचेस्टर में एक दुकान किराए पर ली और उसके ऊपर बने कमरों में दोनों रहते थे। खाना खाने के पैसे ना होने के कारण वो हर दिन सैंडविच बनाते थे और इस तरह उनके सफल होने की संभावना ना के बराबर थी। लेकिन सेल्फ डाउट करने की बजाय हेनरी ने वही किया जो वो
हमेशा से करता चला आ रहा था। उन्होंने बाकी लोगों की तुलना में कड़ी मेहनत की और सुनिश्चित किया कि उनका बनाया हुआ प्रोडक्ट मार्केट में सबसे बेहतर हो। काफ़ी टेस्टिंग के बाद उन्होंने अपना पहला सफल प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक डोरबेल बनाया, जो बहुत ही तेजी बिकने लगा और हेनरी को अपने ग्राहकों के लिए देर रात तक काम करने के लिए जाना जाने लगा। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा। उन्होंने कई नई प्रोडक्ट बनाए, जैसे कि जनरेटर, इलेक्ट्रिक कैन। 1897 में उनके पास सिर्फ 6000 पाउंड का ऑर्डर था, जो ठीक 12 महीने बाद 20,000 तक पहुंच गया। 1899 तक 30,000 पाउंड हो गए। आज ये आपको ज्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन इन्फ्लेशन को देखें तो आज लगभग $1 मिलियन के बराबर होगा। इतनी सफलता के बावजूद हेनरी के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो दुनिया की सबसे शानदार कार बनाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले एक और मामला निपटना था। अपर सफलता के बाद हेनरी और उसके दोस्त ने यह फैसला किया और उन्होंने 2 बहनों की जोड़ी एथिड पूंड और मिनी पूंड से शादी कर ली। बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ फैमिली का भी हिस्सा बन गए। बिजली का सामान बनाने वाली उनकी पहली कंपनी की सफलता का मतलब था वो दोनों और एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। उस समय बहुत ही कम लोगों के पास कार थी और हेनरी रॉयल्स ऑटोमोबाइल में गहरी दिलचस्पी लेने वाले पहले लोगों में से एक थे। सन 1901 में इस्तेमाल की गई 2 सिलेंडर फ्रेंच कार खरीदी, जो बिल्कुल चलने लायक नहीं थी, लेकिन अगले ही दिन हेनरी ने इस पे काम करके उसे चलने लायक बना दिया और उसी के साथ हेनरी ने उसमें पाए जाने वाले सभी कमियों को भी दूर किया। आखिरकार हेनरी ने फैसला किया कि उन्होंने अपनी खुद की कार बनानी है। सन 1904 में उन्होंने 3 कारों की निर्माण किया, जिनका मॉडल नेम्स रॉयल्स 10 रखा। पहली कार उन्होंने अपने लिए, दूसरी अपने बिजनेस पार्टनर के लिए और तीसरी कार उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को बेची जो उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने हेनरी को चार्ल्स रॉयल्स नामक एक कार डीलर से मिलवाया। जब चार्ल्स रॉयल्स हेनरी से मिले तो किसी ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि वो मिलकर इतना बड़ा इतिहास रचने वाले हैं, क्योंकि दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल ही अपोजिट था। जहाँ एक तरफ हेनरी रॉयल्स गरीब परिवार से आते थे, वही चार्ल्स रॉयल्स को बचपन से ही सारे ऐसे आराम मिले थे, लेकिन कारों के प्रति दोनों के अंदर एक जैसा ही जुनून था और इसी जुनून को लेकर उनकी साझेदारी एक बहुत ही बड़े नाम रोल्स रॉयल्स में तब्दील होती है। चार्ल्स रॉयल्स का जन्म सन 1870 में हुआ था। छोटी सी उम्र से ही उन्हें मैकेनिकल ऑब्जेक्ट के साथ छेड़छाड़ करना बहुत ही पसंद था, जिसकी वजह से उनके दोस्तों ने उसे डर्टी रॉयल्स के नाम से पुकारते थे। चार्ल्स यूके में कार रखने वाले सबसे पहले लोगों में से एक था। उन्होंने अपनी पहली कार 18 साल की उम्र में ही खरीद ली थी और उन्हें कारों से इतना प्यार था कि उनके पिता ने उन्हें कार डीलरशिप खोलने के लिए पैसे दे दिए थे और डीलरशिप का नाम CL रॉयल्स एंड कंपनी था, जहां पर वो फ्रांस से एक्सपोर्ट की गई कारों को अंग्रेजों को बेचते थे। चार्ल्स मोटरहेड कम्युनिटी में काफी ज्यादा फेमस थे। उनके पास 83 मील प्रति घंटे की ड्राइविंग स्पीड से कार चलाने का अनऑफिशियल रिकॉर्ड भी था। आज के समय में ये आपको इतना प्रभावशाली नहीं लग रहा होगा, लेकिन उस समय में ये रिकॉर्ड अविश्वसनीय था। वो वास्तव में एक साहसी व्यक्ति के रूप से जाने जाते थे, क्योंकि उन्होंने सन 1903 में पेरिस से मेडिस टाउन टू टाउन रेस में हिस्सा लिया था, जिसे 34 ड्राइवरों और दर्शकों की मौत हो गई थी। वो ग्रेट ब्रिटेन में पायलट का लाइसेंस रखने वाले दूसरे व्यक्ति थे। उन्होंने व्हाइट फ्लायर नामक विमान में 200 से ज्यादा उड़ानें भरी। स्पष्ट रूप से वह लग्जरी पसंद थी। चार्ल्स 3 से 4 सिलेंडर वाली कारों के प्रशंसक थे, लेकिन जब उन्होंने हेनरी द्वारा बनाई कार चलाई तो उन्हें रोल्स 10 की क्वालिटी से प्रभावित हो गए। तो उन्होंने तुरंत ही हेनरी को अपने साथ काम करने के लिए कहा और चार्ल्स ने आधी रात को अपने बिजनेस पार्टनर को जगाकर कहा कि उन्हें अभी अभी सबसे बेहतरीन मोटर इंजीनियर मिला। सन 1949 में चार्ल्स रॉयल्स और हेनरी रॉयल्स ने ऑफिशियली रोल्स रॉयल्स की नींव रखी। गरीबी में पैदा होने के कारण हेनरी को सफलता पाने में थोड़ा समय लगा था, जबकि चार्ल्स के पास बचपन से ही सब कुछ था। दोनों की उम्र में भी काफी फर्क था। जहां चार्ल्स केवल 27 साल के थे तो वहीं हेनरी की उम्र 41 साल की थी। दोनों की पार्टनरशिप खूब रंग लाई। हेनरी के पास कई सालों की इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल प्रोडक्ट बनाने का एक्सपीरियंस था और चार्ल्स के पास नई उमंग और जोश था।
चार्ल्स एक बढ़िया बिजनेसमैन था जो मार्केटिंग का प्रयोग करना जानते थे। उन्होंने उच्च वर्गों में अपने संबंधों का इस्तेमाल किया। उन्होंने राजनीति, मीडिया और रॉयल्टी में अपने संबंधों का फायदा उठाया। ऐसे ग्राहकों को ढूंढा जो कि लग्जरी कारों को खरीद सके। चार्ल्स और हेनरी एक दूसरे के पूरक थे क्योंकि वो दोनों अपनी अपनी कला में माहिर थे। उन्होंने द पेरिस मोटर शो में अपनी पहली कार रोल्स रॉयल्स 10 HP को दिखाया। उस कार को उन्होंने चार्ल्स की डीलरशिप में 395 पाउंड पर बेचा, जो आज $10,000 के बराबर है। उन्होंने ऐसे 16 कारें बनाई थी और उनमें से अगर आपको आज एक भी मिल जाए तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी। इनमें से एक कार 2007 की नीलामी में 3.2 मिलियन पाउंड की बेची गई थी। उन्होंने अपनी दूसरी कार रोल्स रॉयल्स सिल्वर घोस्ट को मार्केटिंग में उतारा। सिल्वर घोस्ट के सभी मेटल पार्ट सिल्वर और एल्युमिनियम से कोस्ट किया गया था। उन्होंने सिल्वर घोस्ट इंजन का स्टार्ट किया। उन्होंने दर्शकों के सामने एक स्टंट करने का सोचा। उन्होंने सिल्वर घोस्ट का इंजन स्टार्ट किया और उसके ऊपर एक गिलास पानी का रख दिया। लोगों को आश्चर्य इस बात का हुआ कि गिलास के बाहर पानी एक भी बूंद नहीं गिरी, जिससे साफ जाहिर होता है कि सिल्वर घोस्ट का इंजन बिल्कुल शांत था। इसलिए इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन कार माना जाता है। आज तक सिल्वर घोस्ट को दुनिया की सबसे मुलायम कारों में शामिल किया जाता है और दोनों ऑटोमोबाइल में काफी फेमस हो गए थे। चार्ल्स ने हेनरी को हवाई जहाज का इंजन बनाने के लिए मनाने की कोशिश की क्योंकि चार्ल्स का दूसरा शौक उड़ना था, लेकिन हेनरी ने साफ इनकार कर दिया। कंपनी की सफलता को देखकर चार्ल्स पर विमानों पर ध्यान देने के लिए काफी समय था और इसलिए उन्होंने कंपनी के तकनीक निरीक्षक के पद से इस्तीफा दे दिया। चार्ल्स ने कहा ड्राइविंग से ज्यादा हवा में उड़ना पसंद करेंगे क्योंकि हवा में कोई पुलिसकर्मी नहीं होता, और उन्होंने अपना राइट फ्लाई विमान खरीदा और एक साल बाद चार्ल्स इंग्लिश चैनल को उड़ान भर के पार करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सन 1910 में एयर शो के दौरान जब चार्ल्स लैंडिंग कर रहे थे, उनका विमान अचानक से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और चार्ल्स की मृत्यु हो गई। और चार्ल्स रॉयल विमान घटना में मरने वाले ब्रिटेन के पहले व्यक्ति थे और वो सिर्फ 32 साल के थे। अपने साझेदार के जाने के ठीक एक साल बाद हेनरी का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। वर्षों से खराब खान-पान और नींद की कमी के कारण उनकी सेहत खराब हो रही थी। हेनरी फैक्ट्री से ज़्यादा घर पे समय बिताने लगे। अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद हेनरी ने कड़ी मेहनत करना जारी रखा। ओपन बिस्तर से डिजाइन के स्केच बनाने लगे। पहले हेनरी ने वर्षों तक हवाई जहाज के इंजन बनाने से इनकार किया, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ठीक पहले उन्हें इंजन बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1914 में उन्होंने रोल्स रॉयल ईगल इंजन बनाया, जो कि मित्र देशों के सभी विमानों में इस्तेमाल किया गया। वहीं से रोल्स रॉयल की एंट्री प्लेन इंजन मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में होती है। कारों की डिमांड इतनी बढ़ गई कि कारों के लिए 3 साल का बैंक लॉक हो गया। इसलिए उन्होंने स्प्रिंगफील्ड मैसाचुसेट्स में एक नई अमेरिकन रोल्स रॉयल कंपनी फैक्ट्री खोली। 10 सालों के अंदर उन्होंने उस फैक्ट्री से 2944 कारें बनाई। अगर आपको ये ज़्यादा नहीं लगता तो मैं आपको बता दूं, रोल्स रॉयल बहुत ही हाई क्वालिटी कार बनाने में विश्वास रखती है, फिर चाहे उसमें कितना भी समय क्यों ना लग जाए। आज भी ये बात बिल्कुल सच है। सब कुछ अभी भी हाथों से ही बनाया जाता है। एक कार को पूरा बनाने में लगभग 6 महीने का समय लग जाता है। 1930 में हेनरी रॉयल्स ऑनर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। ठीक 3 साल बाद 17 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। चाहे वो कितने भी बीमार क्यों ना हो, उन्होंने काम करना कभी नहीं छोड़ा। अपने मृत्यु से एक रात पहले भी उन्होंने एक लिफाफे के पीछे एक एडजस्टेबल शॉक एडवाइजर का एक स्केच बनाया और अपनी नर्स से कहा, ये इसे फैक्ट्री के मजदूरों तक पहुंचा देना। वो स्केच पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। यह स्पष्ट है, ये दोनों व्यक्ति अपने पीछे एक ऐसे विरासत छोड़ गए हैं। रोल्स रॉयल ने अपनी मृत्यु के बाद लंबे समय तक वाहन बनाना जारी रखा। आज कंपनी की वैल्यूएशन लगभग $7 मिलियन से भी ज़्यादा है। यदि हम रोल्स रॉयल्स की कहानी से कुछ सीख सकते हैं तो ये आप चाहे कहीं से भी आए हो,
आपके जीवन में आपका शुरुआत कितनी भी अंधकारमय क्यों न हो, पर्याप्त मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ आप कुछ भी अविश्वसनीय बना सकते हैं और अपने जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये था रोल्स रॉयस की पूरी कहानी। तो आप लोगों को वीडियोस कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।